हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रेलवे की रीजनिंग, जिसको हमने लिया है भाई पिनेकल के द्वारा आने वाली एक बेहतरीन किताब है, जो कि परफेक्ट आपके लिए रेलवे के ओरिएंटेशन के हिसाब से किताब बनाई गई है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो इस किताब को रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है एक बेहतरीन बुक है भाई, बिल्कुल एरर फ्री और शानदार कंसेप्ट के साथ में ये बुक आपके लिए अवेलेबल है। देखिएगा, इस किताब में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर का आपको कंपाइलेशन मिलता है, जो प्रीवियसली एग्जाम हुए हैं। जैसा हम बात करें कि एएलपी टेक्नीशियन का जो हमारे पास एग्जाम हुआ था भाई लास्ट टाइम, एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हुए थे, एएलपी के हुए थे, आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था, और भी जितने भी प्रकार के रेलवे के एग्जाम्स हुए थे, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। लेवल वाइज, टाइप वाइज, बिल्कुल सारा का सारा जितनी वैरायटी है, सबसे पहले आपको वैरायटीज देखने के लिए मिलेगी, फिर आप उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दिया गया है भाई 90 डेज का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल। अगर आप इसको प्रेफर करते हैं, जो डेट वाइज, टाइम वाइज इसमें आपके पास में डिवीजन है, तो 90 दिनों में आपकी रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर, सारा कंसेप्ट ए टू जेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ही खास बात यह है कि ये किताब हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो किताब आप बेहद आसानी से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं, अमेजोन में आप इसको ले सकते हैं। तो जहां से भी आप चाहें, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये किताबें अवेलेबल है। साथ ही नियर बाय स्टोर पे भी ये आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिएगा भाई, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ऑड वन आउट को लेके हमें डिस्कशन करना है। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं, ऑड वन आउट जिसे हम कहते हैं, या वर्गीकरण के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो सवालों के पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए होंगे। 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो एक रिमेनिंग ऑप्शन होगा वो हमारे पास दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो हमें केवल उसी को यहाँ पर निकालना है जो हमारे दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिएगा भाई, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है, लेवल 6 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। सवाल आपसे क्या कहता है, उस संख्या को निकालना है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। पहला पेयर देखिएगा हमारे पास में है 22-34, अगला है 11-12, 25 से 42 है, अगला है 17 से 24। अगर गैप देखें तो गैप सभी में सिमिलर नहीं है। 22 से हम 34 पे चले गए भाई, सीधे सीधे हमने कितना ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया। 11 से 12 पे गए, हमने +1 करा। 25 से 42 पे गए भाई, डायरेक्ट देखिएगा बहुत सारा ऐड हमने कर रखा है यहाँ पर, है ना। 17 हमने ऐड किया। 17 से 24 पे चले गए, हमने 7 ऐड किया हुआ है। तो एडिशन का कंसेप्ट तो यहाँ पे नहीं बन रहा। अब हम यहाँ पर कुछ और लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 22 से हमें 34 पे जाना है, तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो 34 कहाँ से आ सकता है भाई। अगर मैं 22 को डबल करता हूं, तो 22 को डबल करने पे कितना आ जाएगा, 44। इसमें अगर मैं 10 कम करता हूं दोस्त, तो कितने पे पहुंच जाऊंगा मैं, बड़े आसानी से 34 पे मैं पहुंच सकता हूं। अगला देखिए, 11 से मैं गया 12 पे। अगर हम 11 को डबल करते हैं तो 22 पे पहुंचेंगे। 10 कम करते हैं भाई, तो 12 पे पहुंचा जा सकता है। दूसरे में भी पैटर्न फॉलो होता है। अगला देखिएगा, 25 से मुझे 42 पे जाना है। 25 से अगर मैं 42 पे जाने की कोशिश करता हूं, तो 25 को अगर मैं डबल करता हूं दोस्त, तो यहाँ पर मैं पहुंचूंगा 50 पे। इसमें मुझे 8 कम करना होगा, तब मैं पहुंच पाऊंगा किस पे भाई, 42 पे। तो यहाँ पर तो हमारे पास में एक डिफरेंट सा पैटर्न लग रहा है। 2 में तो 10 में वेरीफाई हो गया, एक में हमारे पास 8 लगा। अब यहाँ पर 17-24 को लेकर बात करते हैं। 17 को अगर हम डबल करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा भाई 34, और 34 में अगर 10 कम करता हूं, तो कहां पर पहुंचूंगा दोस्त, यहां पर हम 24 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब केवल और केवल हमारे पास में जो एक पैटर्न है, वो हमारे पास में अलग बैठ रहा है। कौन सा कहें भाई, तो अगर हम देखते हैं यहां पर, तो 25-50 अपने आप में क्या हो जाएगा, 25 से 42 अपने आप में एक अलग पैटर्न अपने आप में बन जाएगा, जो कि अपने आप में क्या होगा दोस्त, यहां पर बिल्कुल अलग हमारे पास में आंसर बन जाएगा। तो यही हमारे पास में क्या बनने वाला है, इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर यहां पर बनने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आपको ले चलते हैं। सवाल देखिएगा, सेम हमें यहां पर भी वही करनी है भाई। एक अलग वाले ऑप्शन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर एक अलग ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों, देखिएगा सवाल में हमारे पास में नंबर्स क्या दे रखे हैं, 64 और 216। नीचे हमारे पास 216 512 है, 125 343 है, 343 728 है। अगर इन सवालों को हम देखते हैं, तो देखिएगा सारे जो नंबर्स हैं कहीं ना कहीं या तो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए 64 है, 216 है। तो एक चीज तो
मुझे पता है कि 64 जो है भाई, अगर हम इसको स्क्वायर बनाएं तो 8 का स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, और 216 तो 6 का क्यूब हमारे पास फिक्स है। तो हम पहले तो सबसे पहले इसको क्यूब के रूप में लेकर चलते हैं। ये तो 6 का क्यूब हमारा फिक्स है। 64 स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, इसको बताने के लिए हम अगले ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए अगला ऑप्शन है 216, जो कि क्या होगा 6 का क्यूब, और 512 कितना हो जाएगा दोस्त, 8 का क्यूब। इसका मतलब जब क्यूब क्यूब का फॉर्मेट है तो हम 4 को भी क्या लेते हैं, क्यूब के रूप में लेते हैं। 125 343 अगर मैं लेता हूं तो 125 5 का क्यूब अपने आप में होता है, 343 दोस्त यहाँ पर 7 का क्यूब अपने आप में हो जाएगा। 343 को अगर मैं देखता हूं तो ये 7 का क्यूब है। अब 728 क्या किसी का क्यूब है मेरे भाई, तो 728 किसी भी चीज का क्यूब नहीं होता। क्यूब तो हमारे पास में होता है 729, इसमें से कितना कम है, ये एक कम है। तो देखिएगा बाकी जगह तो सभी में क्या है, क्यूब है हमारे पास, लेकिन केवल और केवल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास में परफेक्ट रूप से क्यूब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, इसमें से अलग बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सर। चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन सा सवाल है हमारे पास में। क्या कहता है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहां पर देखेंगे भाई, तो पहला ऑप्शन है 82 729 26 125 50 343 68 512। पहली वाली संख्या का तो आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन सेकंड वाले जो नंबर सभी में दिए हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं क्या है भाई, क्यूब है, घन है अपने आप में। तो इनको घन के रूप में लिखते हैं। देखिएगा पहला वाला नंबर अगर मैं लेता हूं तो इससे मैं कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूं। 42 का संबंध है मेरे भाई यहाँ पर 729 से। 729 मैं जानता हूं 9 की पावर 3 होता है, 729 9 की पावर 3 होता है। तो अब मैं 82 को इसी के तरीके से बनाने की कोशिश करता हूं। तो 82 को क्या लिखा जा सकता है सर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो हमने पहले वाले में बनाया। देखते हैं क्या सेकंड वाले में ये पैटर्न बनता है। तो सेकंड वाला हमारे पास में है 26 से 125। तो 125 तो होता है सर हमारे पास में 5 की पावर 3। अब 26 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो 26 लिखाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 के रूप में, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं 343 से 50 तक लिख कर देखते हैं। तो देखिए 343 हम जानते हैं 7 की पावर 3 होता है, और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो हम इसको लिख ही सकते हैं, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। लास्ट हमारे पास में बचा 512 और 68। तो देखिए 512 तो हम जानते हैं सर कि 8 की पावर 3 है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था भाई, पैटर्न के हिसाब से 8 का स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए था। 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर 1 62 ही बनेगा। 64 और 1 यहाँ पर कितना बनेगा सर, 65 ही हमारे पास में बनेगा, 65। लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है हमें 68। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं करता है। हमने जिस पैटर्न को बनाया वो सवाल इस पैटर्न को हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप में क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल एक अलग ऑप्शन हमारे पास में बन जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, आउट यहां से कर सकते हैं, और हमने यहां से फाइंड कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एक बेहतरीन सवाल है अल्फाबेट को लेकर। एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 में ये पूछा गया था भाई, मेंस का सवाल है। जो भिन्न है उसे चुनिएगा। यहाँ पर जो भी हमारे पास में अलग होगा उसे हमें क्या करना है सर, अलग करना है, आउट करना है। तो देखिएगा सर कैसे कर सकते हैं हम इसको। जब भी हमारे पास अल्फाबेट आते हैं तो अल्फाबेट में हमारी पहली अप्रोच क्या होती है, अल्फाबेट की पोजीशन नंबर को लेना। अगर हम यहाँ पर पोजीशन नंबर को लेते हैं तो पोजीशन नंबर से ये चीजें क्या होगी, बेहद आसान हमारे लिए हो जाएगी। तो चलिए इनकी पोजीशन नंबर देखते हैं। अगर हम पहला देखें ROW, तो R हमारे पास 18 हो जाएगा सर, O हो जाएगा 15, और W हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 23 हो जाएगा। अगला देखते हैं OLT, तो O अपने आप में हो जाएगा 15, L अपने आप में हो जाएगा 12, T अपने आप में हो जाएगा सर 20। T अपने आप में कितना बन जाएगा सर, 20 हमारे पास बन जाएगा। V को लेकर बात करते हैं 22। S अगर देखते हैं तो 19 हो जाएगा। A हमारे पास में 1 नंबर पे आ जाएगा सर। आगे देखेंगे L 12 हो जाएगा, I अपने आप में 9 हो जाएगा, और R अपने आप में कितना हो जाएगा, 18 हमारे पास में हो जाएगा सर। अब यहाँ पर हम गैप को लेकर बात करते हैं। तो देखिएगा 18 से 15 गया भाई -3, 15 से 12 -3, 22 से 19 -3, 12 से 9 -3। सभी में शुरुआत में कितना किया हमने, -3 तो यहाँ पर किया हुआ है। तो पहले वाले में तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे सिमिलर हैं। सेकंड वाले को लेकर बात करते हैं। 15 से 23 पे गया सर, मैंने प्लस का 8 किया। 12 से 20 पे गया सर, मैंने प्लस का 8 किया। 19 में क्या जोड़ूं कि 1 पे पहुंच जाऊं भाई। तो देखिएगा एक अपने आप में पोजीशन नंबर होती है भाई किसकी, ए की। अब ए हमारे पास 1 नंबर पे भी आता है, और अगर हम एक पूरा 26 का साइकिल कंप्लीट कर लें तो 26 नंबर पे जेड आता है। जेड के बाद में क्या आएगा सर, तो वापिस से ए ही आ जाएगा। तो ए की एक पोजीशन नंबर, और हम कह सकते हैं कि ए अपने आप में 27 नंबर पे भी आता है। तो 19 में अगर मैं 8 जोड़ूं तो वापिस यहाँ पर मैं 27 पे पहुंचा जा सकता है सर। तो यहाँ पर भी +8 का हुआ। अब देखिएगा
3 में तो हमने +8 किया, अब यहाँ पर 9 से हम सीधे 18 पे चले गए। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है सर, मैंने यहाँ पर +9 किया हुआ है। मुझे करना कितना था, यहाँ पर +8 करना था, 17 आना था, लेकिन आया कितना, 18। तो ये हमारे दिए गए पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एक आउट ऑप्शन अपने आप में हो जाएगा, एक अलग ऑप्शन अपने आप में क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, बहुत आसानी से हो भी गया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक बढ़िया सवाल है हमारे पास में। उस संख्या युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। हमें उस संख्या को बताना है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अगर समूह को आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो संख्याएं हमें दिख रही हैं 125, 512, 64, 1331, 343, 1000, 216, 729, ये कहीं ना कहीं दोस्त क्यूब की तरह हमें दिखाई दे रही है। किन्हीं ना किन्हीं नंबर्स के क्या है, ये क्यूब है। तो इसको हम सबसे पहले क्यूब में तोड़ते हैं। देखिएगा 125 को मैं लिख सकता हूं सर 5 की पावर 3, 512 को लिखा जा सकता है सर 8 की पावर 3, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1331 को आप 11 की पावर 3 लिख सकते हैं, 343 को आप लिख सकते हैं 7 की पावर 3, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 216 आपके पास 6 की पावर 3 और 729 आपके पास में 9 की पावर 3 हो गई। सारे के सारे नंबर्स क्यूब के रूप में आ गए, सारे नंबर्स क्यूब के रूप में आ गए। अब यहाँ से तो हमारे पास में डायरेक्ट कोई लॉजिक नहीं लगा। अब देखिए जिन नंबर्स के क्यूब हैं क्या उनके बीच में कुछ गैप बन रहा है, उस गैप को हम ट्रेस करते हैं। देखिएगा ये 5 का क्यूब है, यहाँ पर 8 पे चले गए सर हम +3 हमने किया, 4 से हम 11 पे चले गए सर हमने प्लस का 7 किया, 7 से हम 10 पे चले गए सर प्लस का 3 किया, 6 से हम 9 पे चले गए सर हमने प्लस का 3 किया। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखते हैं गौर से तो एक जो हमारे पास में नंबर यहाँ पर बन रहा है उसमें हमने क्या करा, 7 बढ़ाकर क्यूब किया हुआ है, बाकी के नंबर्स में हमने 3 को ही यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, बाकी के नंबर्स में हमने 3 को ही यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर इसके लिए, ये जो 4 से हम 7 के क्यूब पे गए हुए हैं, 4 में 7 करके 11 के क्यूब पे गए हुए हैं। इसका मतलब 64 से 1331 अपने आप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अलग ऑप्शन अपने पास में बन जाएगा। तो ये हमारे पास में बेहतरीन सा सवाल था। चलिएगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ सर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। उस युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिएगा समूह अगर हम देखते हैं गौर से तो यहां पर है LR9 से PU55, DL5 से HP25, HP7 से LT35, PJ3 से TN15। अगर हम यहां पर नंबर्स को गौर से देखें तो 3 से हम 15 पे गए, 7 से हम 35 पे गए, 5 से हम 25 पे गए सर। यहाँ पर तीनों में हमने नंबर में क्या किया हुआ है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 हमने किया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 5 हमने यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 9 से तो कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 55 पे हम नहीं जा सकते, 9 से हम किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 55 पे हम नहीं जा सकते। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा सर, एक ऑड हो जाएगा अपने आप में क्या हो जाएगा, बाकी के समूह से ये अलग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे भाई आगे की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है भाई, हमारे पास विषम का चयन हमें करना है, हमें यहाँ पे ऑड निकालना है। हमारे पास में ऑप्शंस हैं, पहला है भाई पुस्तक, दूसरा है चौक, अगला है पेन और अगला हमारे पास में मार्कर है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अलग की बात करें तो चौक, पेन और मार्कर तीनों के तीनों जो चीजें हैं भाई ये कहीं ना कहीं हमारे पास लिखने के काम में आती हैं, राइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन अगर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक से हम लिख नहीं सकते हैं, पुस्तक से हम लिख नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास में ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ये अपने आप में क्या है, इस समूह से अलग है सर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, पेपर का संबंध है भाई नोट से, कागज का संबंध है नोट से, सिर पे टोपी पहनते हैं, हाथ में दस्ताने पहनते हैं, उपहार को उपहार जिल्द में हम पैक करते हैं। कहीं ना कहीं कवरिंग वाला सेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि किसी चीज को हम किस से कवर करते हैं, किसी इक्विपमेंट से हम उसको कवर करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर को हम कवर करते हैं भाई टोपी से, हाथ को हम कवर करते हैं किससे भाई, दस्तानों से, उपहार को हम गिफ्ट रैप से कवर करते हैं। लेकिन क्या कागज को हम नोट से कवर करते हैं सर, नहीं। कागज को हम नोट से कवर करते हैं क्या, नहीं। कागज से ही क्या बनाया जाता है, नोट बनाया जाता है, या नोट कागज से बनी होती है। लेकिन सिर और टोपी के बीच में संबंध क्या बनेगा कि सिर को ढकने के लिए हम टोपी का इस्तेमाल करते हैं, हाथों को ढकने के लिए हम दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें तो कवरिंग वाला सेंस हमें दे रही हैं 3 में, लेकिन ये पहले वाला हमारे पास
पास में किस चीज से बनी हुई है वो हमें बता रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, एक ऑड हमारे पास में आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, उस संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है। उस संख्या का चयन करना है जो इन चारों में क्या है सर, एक अलग संख्या हमारे पास में होने वाली है। तो देखिए चार संख्याएं हमारे पास में दी गई है, 35, 41, 37 और 39। 35, 41, 37 और 39। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सर तो 41 और 37 अपने आप में क्या है सर, हमारे पास में प्राइम नंबर है। 41 और 37 अपने आप में क्या है सर, प्राइम नंबर है ना जी। अगर ये दोनों प्राइम नंबर है सर तो बाकी के दो हमारे पास नॉन प्राइम नंबर भी है। तो प्राइम नंबर वाला लॉजिक तो हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। प्राइम नंबर वाला लॉजिक अगर नहीं लगेगा तो देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं सम विषम वाला कॉन्सेप्ट। सम विषम वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं तो सारे के सारे जो नंबर्स हैं सर हमारे पास में वो अपने आप में कितने हैं भाई, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। प्राइम नंबर का लॉजिक भी नहीं लगा, ऑड का भी नहीं लगा। तो अब हम किस पर आते हैं, डिजिट सम पे आते हैं। 3 और 5 का सम लेते हैं सर, 8 हो जाएगा। 4 और 1 का सम 5 हो जाएगा। 3 और 7 का सम 10 हो जाएगा। 9 और 3 को जोड़ेंगे भाई 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डिजिट सम को लेकर बात करते हैं तो केवल और केवल 41 एक ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योग क्या है सर, 5 है, जो कि विषम है। केवल और केवल 41 के अंकों का योग क्या है सर, 5 है, जो कि अपने आप में विषम है। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी 41 एक अलग आंसर हमारे पास में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 41 क्या बनेगा सर, बिल्कुल अलग आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अल्फाबेट को लेकर हमारे पास में सवाल है, हमें भी यहाँ पर क्या बताना है, ऑड वन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। विजातीय का हमें क्या करना है सर, चयन करना है। तो जब भी हमारे पास अल्फाबेट को लेकर सवाल आता है हम काम किस पे करते हैं सर, पोजीशन नंबर पे। देखिएगा एफ की पोजीशन नंबर 6 होती है, एच की पोजीशन नंबर 8 होती है सर, और जे की पोजीशन नंबर कितनी होती है, 10 होती है। कहीं ना कहीं दो दो का गैप है। आगे बात करेंगे, ई की पोजीशन नंबर 5 है, आई की पोजीशन नंबर सर 9 है, के की पोजीशन नंबर 11 है, सी की पोजीशन नंबर 3 है, जी की पोजीशन नंबर 7 है, आई की पोजीशन नंबर हमारे पास में 9 है सर। अगला देखिएगा ए 1 है, ई हमारे पास में 5 नंबर पे आएगा, जी अपने आप में 7 नंबर पर आएगा। सबकी पोजीशन नंबर हमने देख ली। अब हम गैप को लेकर बात करते हैं। देखिएगा 6 से 8 पे गए सर 2 का गैप है, 5 से 9 पे गए 4 का गैप है, 3 से 7 4 का गैप है, 1 से 5 4 का गैप है। तो आखिरी के 3 अल्फाबेट में भाई 4 4 का गैप निकल कर आ रहा है, पहले वाले में 2 का निकल कर आ रहा है। बाद में तो देखिए 8 से 10, 9 से 11 2 का गैप, 7 से 9 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप। आखिरी वाले 2 अल्फाबेट में अगर बात करें तो सभी में 2 का गैप है, लेकिन शुरुआत में अगर देखते हैं तो हमारे पास में 4 4 का गैप है 3 में, और 1 में हमारे पास 2 का गैप है। इसका मतलब जो एफ एच जे है भाई ये एक अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बाकी अलग पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑड क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए ही अपना क्या बनेगा, अपने आप में एक अलग आंसर बन जाएगा। इससे हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में क्या बनेगा सर, एक ऑड आंसर अपने आप बन जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एक बेहतरीन हमारे पास में सवाल निकल कर आता है। क्या कहता है सवाल भाई, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से एक आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है, अक्षर समूह को पहचानिए। हमें एक ऐसा अक्षर समूह पहचानना है जिसके बीच में हमने घटते हुए क्रम में अक्षरों को छोड़ा हुआ है। घटते हुए क्रम में हमने अक्षरों को छोड़ा हुआ है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सभी की पोजीशन नंबर चाहिए। पोजीशन नंबर अगर पता चल जाएगी तो फिर हम बता सकते हैं कि बीच में हमने कितने अक्षरों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है, बीच में हमने कितने अक्षरों को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन पे काम करते हैं, वी क्यू एम जे एच को लेकर बात करते हैं। वी अगर हम देखते हैं सर 22 नंबर पे आ जाता है। क्यू की बात करें, क्यू अपने आप में 17 नंबर पे आ जाता है। एम की बात करें सर, एम 13 नंबर पे आ जाता है। जे बात करें 10 नंबर पे, और एच बात करें कितने नंबर पे आता है सर, 8 नंबर पे आता है। अब देखिए इनके बीच में हमने कितने अक्षरों को छोड़ा हुआ है, तो 8 से सीधे हम 10 पे गए भाई, एक 9 नंबर के अक्षर को हमने यहाँ पे छोड़ा, मात्र एक अक्षर यहाँ पर छूटा है। 10 से हम 13 पे गए सर, हमने 11 नंबर के अक्षर को छोड़ा, 12 नंबर के अक्षर को छोड़ा, यहाँ पर हमने 2 अल्फाबेट छोड़े हुए हैं। आगे बात करें 13 से 17 पर हम गए, हमने किसको छोड़ा सर, 14 को छोड़ा, 15 को छोड़ा, 16 को छोड़ा, यहाँ पर हमने 3 अक्षरों को छोड़ा हुआ है सर। 17 से 22 पे चले गए सर, हमने यहाँ पर देखिएगा 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, यहाँ पर हमने 4 अक्षरों को छोड़ा हुआ है सर, इतने पोजीशन नंबर वाले। तो देखिए अक्षरों का जो गैप है अगर आप देखेंगे 4 से 3
3 से 2, 2 से 1, कहीं ना कहीं घटता हुआ क्रम बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर घटता हुआ क्रम मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सर मेरा? ऑप्शन नंबर ए ही क्या बन गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या बन जाता है सर? करेक्ट आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या बनेगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा आपके पास में सवाल वही है, विजातीय आपको निकालना है। इनमें से जो भी आपके पास में ऑड होगा उसका आपको क्या करना है सर? सिलेक्शन करना है। जब ऑड हमें सिलेक्ट करना है, सवाल का फॉर्मेट ऐसा है कि दो दो संख्याएं हमारे पास में दी गई हैं, तो दो दो संख्याएं जब हमारे पास में दी जाती हैं तो या तो दोनों नंबर किसी एक पर्टिकुलर संख्या के मल्टीपल हो सकते हैं, या फिर हम चेक करेंगे उनमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन तो नहीं है। उनके बीच का पर्टिकुलर गैप हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए 32 और 13 के बीच में गैप कितने का बनेगा सर? 32 और 13 के बीच में गैप कितने का बनेगा सर? तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं 32 माइनस 13 अगर हम करते हैं सर तो यहाँ पर आ जाएगा 19। 51 से अगर हम 24 तक बात करते हैं सर तो गैप बनेगा 27 का। 42 से 15 के बीच में गैप देखते हैं सर 27 का बनेगा। 72 से 45 के बीच में भी गैप कितने का बनेगा सर? 27 का ही बनेगा। तो तीन हमारे पास में ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में 27 का गैप है, और केवल एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में 19 का गैप है। तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा सर? एक ऑड हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा, जो किसी और पैटर्न को क्या कर रहा है सर? फॉलो कर रहा है। किसी और पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसी को हम ऑड कह के क्या करेंगे भाई? यहां से अलग कर देंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपसे क्या कहता है, वह आकृति चुने जो दूसरों से क्या है सर? अलग है। उस आकृति का चयन करना है जो कहीं ना कहीं दूसरों से क्या है सर? अलग है। एक अपोजिट या ऑड हमें यहाँ पर फिगर को फाइंड आउट करना है। नॉन वर्बल ऑड वन आउट भी आपके पास आ सकता है जिसमें आपको इमेजेस को लेकर काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से हम ऑड को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम 1 बाई 1 जो चार चार फिगर हमारे पास में दिए हैं उनको लेकर काम करते हैं। यहाँ पर डिवीजन है सर मेरे पास, यहाँ पर भी डिवीजन है, अगले में देखिए यहाँ पर भी डिवीजन है मेरे पास में, यहाँ पर भी डिवीजन है, चारों में मेरे पास में डिवीजन का सिंबल तो है सर। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है सर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, कोई बात नहीं दोनों में। यहाँ पर क्रॉस है सर, यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। तो ये अपने आप में क्या बन रहा है सर? अलग बन रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास सिंबल किस तरीके से है सर? प्लस का सिंबल यहाँ पर दिया गया है ना सर? यहाँ पर क्या दिया गया है? प्लस का हमारे पास में सिंबल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है सर, चलिएगा यहाँ पर प्लस का सिंबल अपने आप में मेरे पास में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है आपके पास में, क्या कहता है? इसको बनाने की कोशिश करेंगे सर। तो देखिएगा सवाल आपके सामने है सर। आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से वह शब्द चुने जो अन्य तीनों से क्या है सर? भिन्न है। अन्य तीनों से क्या है सर? भिन्न है, मतलब हमें एक अलग शब्द यहाँ पर बताना है। अगर हम अलग शब्द बताने की कोशिश करते हैं सर तो देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ पर हमारे पास में है, यहाँ पर पहला कपटी है, दूसरा ईमानदार है, अगला समर्पित है, और अगला अपने आप में क्या है सर? निष्ठावान हमारे पास में दिया गया है। निष्ठावान हमारे पास में दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सर तो तीन तो अपने आप में क्या है? हमारे पास में एक समान अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है, ये तीनों शब्द क्या हुए? कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की अच्छाई को ये दर्शाने वाले शब्द हैं। तो तीनों के तीनों क्या हो गए सर? समानार्थी शब्द हम इनको कह सकते हैं। लेकिन कपटी अपने आप में किसी व्यक्ति की बुराई को प्रदर्शित करता है। कपटी अपने आप में किसी व्यक्ति की किसको प्रदर्शित करता है सर? बुराई को प्रदर्शित करता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? यहाँ से एक ऑड वर्ड हो जाएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ से आउट हम इसको कर सकते हैं, आउट हम इसको कर सकते हैं। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सर आपसे क्या कहता है कि दिए गए अक्षर समूहों में से किस क्रम में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षर है? में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षर है। हमें एक ऐसा शब्द बताना है जिसके बीच में गैप कितने का हो सर? 2 की पावर 1 इसका मतलब 2 का, फिर अगले में कितने का गैप हो? 2 की पावर 2 मतलब 4 का, और अगले में कितने का गैप हो सर? 2 की पावर 3 मतलब 8 का गैप हमने दिया हो। तो ऐसा वाला हमें एक सीक्वेंस बताना है जिसमें 2, 4 और 8 का क्या हो सर? अल्फाबेट के बीच में गैप हो। तो चलिए 1 बाई 1 हम सभी ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं सर, इसमें हमारे पास में है BE
जे और एस अपने आप में दिया गया है। बी 2 हो जाएगा सर, ई 5 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा, एस 19 हो जाएगा सर। देखिए 2 से जब आप 5 तक जाते हैं सर तो आपने तीसरा और चौथा अक्षर छोड़ा, इसका मतलब यहाँ पर गैप कितने का है, 2 का गैप है। 2 अल्फाबेट को आपने छोड़ा है तो 2 का आपके पास गैप हो गया। 5 से 10 में जाते हैं सर तो देखिएगा किसको छोड़ा आपने, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को आपने छोड़ा। गैप कितने का बना सर, यहाँ पर 4 का गैप बना। 10 से 19 तक गए सर, आपने कितने को छोड़ा होगा, 8 को आपने छोड़ा होगा। 8 अल्फाबेट का आपने क्या दिया भाई, बीच में आपने स्किप कर दिया, 9वां अल्फाबेट आपने लिखा है जो कि 19 नंबर होगा। तो यहाँ पर गैप कितने का बना सर, 2 का, 4 का, 8 का। हमें भी यही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, आंसर हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें यही बताना था किसके बीच में हमने इतने इतने अक्षर यहाँ पर छोड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा सर इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एक बेहतरीन सा सवाल हमारे सामने निकल कर आता है, जो हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से विजातीय विकल्प का चयन कीजिए। हमें अपने आप में एक ऑड नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको देखिएगा क्या कहता है सर, 5/10, 1/4, 2/3, 11/13। अगर हम सारी भिन्नों को देखेंगे तो सारी की सारी भिन्नें क्या होंगी भाई, केवल एक भिन्न ऐसी है जिसे हम काट के सॉर्ट कर सकते हैं। 5/10 अपने पूर्ण सही स्वरूप में नहीं है, अगर हम इसको काटते हैं भाई तो 5 से काटा जा सकता है, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 है। फिर यहाँ पर 1/4, 2/3, 11/13। कोई भी भिन्न अपने आप में हमारे पास में और आगे सॉल्व नहीं की जा सकती। अंश और हर के बीच में गैप को अगर चेक करें तो 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, 4 और 1 के बीच में 3 का, 3 और 2 के बीच में 1 का, 13 और 11 के बीच में 2 का गैप है। गैप वाली कंडीशन भी नहीं बनी। तो यहाँ पर हम ऑड को कैसे सिलेक्ट करेंगे सर, तो देखिएगा केवल एक ऐसी भिन्न है जिसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है, बाकी की और कोई भी ऐसी भिन्न नहीं है जिसे आप आगे की तरफ सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या बन जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बेहतरीन सवाल है, देखिएगा क्या आपसे कहता है, संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2439, 1236, 1113 और 2336। ये नंबर हमारे पास में दिए गए हैं। जब भी हमारे पास में नंबर्स आते हैं 3 से ज़्यादा, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है डिजिटल सम को चेक करना, उनके डिजिट के सम को चेक करना। कहीं ना कहीं डिजिट के सम से ही यहाँ पर लॉजिक बनाया जाता है, क्योंकि ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना ही किसी के क्यूब के आसपास के नंबर हैं, तो इनको हम डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब में लॉजिक हमारे पास में नहीं दिया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या ट्राई करते हैं, इनके डिजिट का सम को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 2439 में अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। 2 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है सर, तो यहाँ पर सम विषम का लॉजिक भी नहीं बनाया जा सकता। अब हम यहाँ पर डिजिट के सम को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 2 और 4, 6, 3, 9 और 9, 18। इसके अंकों का योगफल बनेगा सर 18। यहाँ पर बनेगा 1 और 2, 3, 3 और 3, 6 और 6 कितना बन जाएगा सर, 12 बन जाएगा। 3 और 3 यहाँ पर 6 बन जाएगा सर। 3 और 3, 6 और 6, 12 और 2 कितना बन जाएगा सर, 14 बन जाएगा। सारे जितने भी अंक बने सभी का सम कितना बना, कहीं ना कहीं सम संख्या बन रहा है। अब सम संख्या बन रहा है, इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं 2 से तो डिवाइड हो नहीं वाली है भाई, है ना जी। अगर हम बात करें इनके जो अंकों का योगफल है, ये 2 से तो डिवीजन में आएगा ही आएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल हो पाएगा सर, 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम चेक करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी को लेके हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 18 3 से डिविजिबल होगा, 12 होगा सर 6 डिविजिबल होगा, लेकिन 14 अपने आप में 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2336 हमारे पास में है, इसके अंकों का योग 14 है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। मतलब ये 2336 ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा सर, बाकी के सारे 3 के मल्टीपल होने वाले हैं। बाकी के सारे क्या है सर, 3 के मल्टीपल अपने आप में होने वाले हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपसे क्या कहता है, एक बेहतरीन और शानदार सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर दिए हैं सर आपको 8437 बराबर 22 दिया है, 5425 बराबर 51 दिया है, 7493 बराबर 23 दिया है सर, 6589 बराबर 28 आपके पास में दिया गया है 28। तो देखिएगा जब भी 3 से ज़्यादा अंक अगर आपके पास में निकल कर आते हैं तो पहली प्रायोरिटी अंकों के योगफल की हमारे पास में होती है। अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8 और 4 12, 12 3 15, 15 7 22 आ सकता है सर।
5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, ये नहीं आ पाएगा सर। 7 4 11 9 20 3 23, ये आ जाएगा सर। 6 और 5 11, 11 और 9 20 और 8 28 सर, ये भी आ जाएगा। तो तीन ऐसी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का योगफल हमारे पास बराबर के बाद में दिया है, एक संख्या में अंकों का योगफल हमें बराबर के बाद में नहीं दिया है। तो यही अपने आप में क्या हो जाएगा सर, एक ऑड ऑप्शन अपने आप में बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बी ऑप्शन अपने आप में क्या बन जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपने आप में क्या कहता है। विजातीय का चयन कीजिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है। पहला नंबर है सर 165, 159, 143, 187। अगर देखें तो सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अब जब 3 वाला ऑप्शन हमारे पास में आता है तो इसमें या तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक हम बना सकते हैं, आसपास में देखेंगे तो कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर जिसमें स्क्वायर या क्यूब के आसपास होगा। लेकिन अगर नंबर्स को गौर से देखते हैं सर तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ने पे बीच वाला नंबर यहाँ पर बन रहा है। 1 और 9 को जोड़ने पे 5 नहीं बनेगा सर, लेकिन 1 और 3 को जोड़ने पे 4 बन जाएगा, 1 और 7 को जोड़ने पे 8 बन जाएगा। तो पहले और आखिरी अंक का योगफल हमारे पास 3 में तो बीच में दिया गया है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बीच में वो योगफल नहीं दिया गया। 1 और 9 का योगफल 10 होता है सर, यहाँ पर नीचे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर, एक आउट हो जाएगा, एक अलग ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको आउट यहाँ पर किया जा सकता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा आपके सामने है, भाई समक्ष प्रस्तुत है। क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। हमारे पास में एक श्रृंखला दी गई है सर, देखिएगा श्रृंखला है सीरीज का, ये हमारे पास में क्वेश्चन निकल कर आता है। 4 है, 7 है, 13 है, इसके बाद में सर हमारे पास में 26 है, फिर हमारे पास में 49 है, और देन हमारे पास में कितना है सर, 97 यहाँ पर दिया गया है। अब हमें बताना है कौन सी एक संख्या है जो यहाँ पर क्या है भाई, ऑड है, जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, तो हमारी सीरीज बिल्कुल सही होती। तो सीरीज में लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा 4 से हमें 7 पे जाना है, या तो हम 3 जोड़ के जा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8 माइनस 1 कर सकते हैं सर, क्योंकि 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 पे पहुंचेंगे, 13 पे नहीं पहुंच पाएंगे। 7 से 13 कैसे जाया जा सकता है सर, तो 7 दूनी 14 माइनस 1 करके 13 पे भी जाया जा सकता है। अगर हम 13 में भी यही पैटर्न फॉलो करें तो 13 दूनी 26 माइनस 1, यहाँ पर 26 ना होकर कितना होना था सर, 25 होना था। आगे हम बात करेंगे 25 को अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें तो 25 दूनी 50 माइनस 1, 49 पे जाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो 26 है सर, 26 की जगह हमें क्या चाहिए था, 25 चाहिए था। तो यहाँ पर एक गलत संख्या कौन सी हो जाएगी सर, 26 अपने आप में क्या हो जाएगी, एक गलत संख्या अपने आप में बन जाएगी। गलत संख्या अपने आप में क्या बन जाएगी सर, 26 अपने आप में यहाँ पर बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है हमसे ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। अगर हम इस समूह को देखते हैं सर तो 3/6, 5/10, 9/18, फिर ऑप्शंस हमारे पास में बहुत सारे हैं, 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट करना है। देखिए 3/6 को अगर मैं शॉर्ट करता हूं सर तो ये कहीं ना कहीं 1/2 का फॉर्मेट है। 5/10 को भी देखता हूं तो ये भी अपने आप में 1/2 है। 9/18 को देखता हूं सर, ये भी अपने आप में 1/2 का फॉर्मेट है। तीनों के तीनों नंबर्स जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं 1/2 के फॉर्मेट में है। अब हम इसी फॉर्मेट को चेक करते हैं ऑप्शन में कहां पर है कहां पर नहीं है। अगर 13/26 को देखा जाए सर, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इसमें तो पैटर्न उपस्थित है। आगे देखिएगा 62 से 124, ये भी अपने आप में 1/2 है। 19 से 38, ये भी 1/2 है। लेकिन 42 से 86 क्या कट पाएगा सर, 42 दूनी तो 84 होता है सर, ये केवल 2 से कट पाएगा, कितना बनेगा सर, 21, और नीचे बन जाएगा 43। ये तो नहीं है सर 1/2 का फॉर्मेट। इसका मतलब 3 अपने आप में 1/2 के फॉर्मेट में है और 1 अपने आप में 1/2 के फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब यही अपने आप में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऑड हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर, अपने आप में ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 अपने आप में क्या कहता है सर, कि हमारे पास में है भाई 4 संख्याएं, इसमें से हमें बताना है उस विकल्प का चयन करें जो कि विषम है। देखिएगा पहला हमारे पास √3 है, इसके बाद में 0.120, 1200, 12000 है सर। इसके बाद में पाई है, इसके बाद में 0.45 के ऊपर बार है।
0.45 के ऊपर क्या है सर, यहाँ पर बार है। अगर हम √3 की वैल्यू को देखेंगे 1.732 और आगे अलग अलग नंबर्स हमारे पास में आते हैं, कभी भी उसमें बार वाली कंडीशन या रिकरिंग वाली कंडीशन नहीं बनती है। ऐसे ही अगर हम सेकेंड अल्फ़ाबेट को देखते हैं तो ये भी हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, 120 1200 12000। पाई की वैल्यू भी निश्चित नहीं है, 3.1427982 इस तरीके से कंटिन्यू वैल्यू हमारी चलते रहेगी, कभी भी रिपीटेड यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन 0.45 का जो बार है सर, इसकी अगर वैल्यू हम एक्सपांड करते हैं तो इसमें कंटिन्यूअसली क्या आते रहेगा, 45 45 45 और यही क्रम चलते रहेगा। तो ये रिकरिंग है भाई हमारे पास में, तो कंटिन्यू बार बार 45 हमारे पास आते रहेगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 0.45 यहाँ पर क्या बनेगा सर, एक अलग ऑप्शन अपने आप में बन जाएगा। एक अलग ऑप्शन अपने आप में क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर 0.45 का बार बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो कि विषम है, उस विकल्प का चयन करें जो कि विषम है। तो देखिए पहला लॉजिक क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई लॉजिक बना सकते हैं। तो देखिएगा पहला हमारे पास में है 62/15, दूसरा है 49/12, 65/16, 37/9। 15 से देखिएगा 62 पे जाने की कोशिश कीजिएगा, छोटे नंबर से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बना सकते हैं सर, 15 × 4 + 2 करके बनाया जा सकता है। 12 से 49 पे जाना है सर, क्या होगा, 12 × 4, 12 चौका 48, 48 1 49 हो जाएगा। 16 से 65 पे जाने की कोशिश करते हैं सर, 16 × 4 64 + 1 कितना बन जाएगा सर, 65 बन जाएगा। 9 से 37 पे जाने की कोशिश करते हैं सर, 9 चौका 36 और 1 कितना बन जाएगा सर, 37 बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें हमने क्या करा, 4 गुना करके हमने 1 को ऐड किया हुआ है सर, 4 गुना करके हमने कितना किया सर, 1 को ऐड किया। लेकिन एक ऑप्शन मेरे पास में ऐसा निकल कर आ रहा है जिसमें 4 गुना करके हमने 2 को ऐड किया। तो ये अपने आप में एक डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ऑड ऑप्शन हमारे पास में क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपने आप में विषम बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए करेक्ट आंसर बनेगा सर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे सर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है सर, यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर्स हमारे पास है, विजातीय को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट हमें चाहिए 118 146 182 226। सारे के सारे सम संख्या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, सारे के सारे सम संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिएगा जब सम संख्या है तो हम फैक्टर्स को लेके बात कर सकते हैं। अगर हम 182 को ब्रेक करने की कोशिश करें सर, 2 और 1 3, बीच में नंबर नहीं है हमारे पास में, तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर्स में तोड़ते हैं। ये कितना बनेगा सर, 2 × 91 यहाँ पर बन जाएगा। 2 × कितना बन जाएगा सर, यहाँ पर बन जाएगा 73। यहाँ पर अगर बनाएंगे तो 2 × कितना बन जाएगा सर, ये बनेगा 59। आगे देखेंगे 2 × कितना बनेगा सर, 113 यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर हम इन नंबर्स को गौर से देखते हैं सर, तो ये जो 3 नंबर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों नंबर्स कैसे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर ये तीनों नंबर्स किस तरीके से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये अपने आप में क्या है सर, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये जो बाद में संख्या आई तो ये सारी की सारी संख्या क्या है सर, अभाज्य संख्या है। ये केवल और केवल किससे कटेगी, स्वयं से कटेगी या 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। लेकिन अगर 91 को लेकर बात करें तो 91 अपने आप में एक भाज्य संख्या है जो 1 से भी कटेगी, 91 से कटेगी, 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी सर। तो ये भाज्य संख्या होने के कारण इसका डबल है। ऑप्शन नंबर ए अपने आप में क्या हो जाएगा सर, एक ऑड ऑप्शन अपने आप में बन जाएगा। एक ऑड आंसर अपने आप में क्या होगा भाई, ये हमारे पास में अलग हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट आंसर की तरह मार्क करेंगे। चलेगा आज का हमारा आखिरी सवाल देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 25। ये अपने आप में क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो इस समूह से संबंधित है, जो इस समूह से संबंधित है। समूह हमारे पास में कुछ इस तरीके से दिया गया है, 94 है सर, इसके बाद में सर हमारे पास 61 है, 61 के बाद में सर हमारे पास में 83 है और 83 के बाद में सर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये 4 नंबर्स हमारे पास में यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये सीरीज की तरह दिखाई दे रहा है। जब भी हम सीरीज के सवाल को बनाते हैं सर, तो सबसे पहले हम किस चीज़ को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पर गैप कितना है, गैप कितने का है, कितना बढ़ रहा है। ज़्यादा तो बढ़ नहीं रही है सीरीज, कम कम ही चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप को लेकर बात की गई है। अगर हम यहाँ से देखते हैं सर, 94 से हम अगर 61 पे गए हैं सर, तो हमने कितना करा सर, यहाँ पर माइनस का 33 करा। अब 61 से हम 83 पे चले गए सर, हमने यहाँ पर प्लस का 22 किया हुआ है। आगे हम बात करें तो देखिएगा सीरीज किस तरीके से चल रही है,
33 22, ये तो 11 का टेबल हो गया सर। इसके पहले कहीं ना कहीं 11 आएगा, 11 दूनी 22, 11 तिरी 33, यही पैटर्न बनेगा। अब देखिए प्लस माइनस को लेकर भी पैटर्न है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो फिर कितना आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस। अगर 83 में मैं माइनस करता हूँ 11, तो मेरे पास कितना बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा 72, यहाँ पर कितना बच जाएगा सर, 72 बच जाएगा। तो देखिए इस समूह से संबंधित हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, 72 अपने आप में करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। 72 क्या बनेगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हमारे पास में पहला सेट था जिसे हमने बेहद आसानी से और बहुत मजे के साथ में कंप्लीट किया। आई होप आपको ये बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। तो मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में, तब तक इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।